तो फ्रेंड, मेरा नाम चांद हुआ और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि इंडिया में अभी ज़्यादातर ट्रेडर यूज़ नहीं करते हैं और मैं वो कॉन्सेप्ट को आपको सिखाऊंगा। और यूज़ नहीं करने का कारण ये भी है कि ज़्यादातर ट्रेडर को ये नॉलेज ही नहीं कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। अगर इक्का दुक्का किसी को है भी तो वो पूरे क्लियर तरीक़ा से उसको पता ही नहीं है, जिसके कारण ये पर वीडियो नहीं है यूट्यूब पर। और अगर यूट्यूब पे वीडियो आपको ऑर्डर फ्लो का देखने को मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट का देखने को मिलेगा, तो वो आउट ऑफ इंडिया का ट्रेडर है जो कि इंग्लिश में बोलते हैं। वो अच्छे ट्रेडर हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसके कारण इंडियन समझ नहीं पाते हैं और इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। एसएमसी एक कॉन्सेप्ट था, एसएमसी भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, उससे बेहतर कॉन्सेप्ट ऑर्डर फ्लो है। अगर सिर्फ आप सोचिएगा एसएमसी सीख कर हम आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको ऑर्डर फ्लो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगह पे एसएमसी वर्क नहीं करता है, जो कि ऑर्डर फ्लो ये एसएमसी को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, ऑर्डर फ्लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को बताता है कि कैंडल में अंदर क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडल बन रहा है, हम लोग एसएमसी में या प्राइस एक्शन में अगर कोई कैंडल हम लोगों को दिखता है, तो हम लोगों को बस इतना ही पता चलता है कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है। ये पता नहीं चल पाता है कि ये बाइंग कितनी एग्रेसिव है या एग्रेसिव है या कमज़ोर है। मतलब कि इसमें जो ऑर्डर लग रहा है वो हेवी ऑर्डर लग रहा है या सिर्फ कैंडल को बस ऊपर ले जाने का ऑर्डर लग रहा है। कहने का मतलब कि हम लोगों को ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन ऑर्डर फ्लो जो कॉन्सेप्ट है, ये हमको बता देता है कि ये जो कैंडल बन रही है, इसके अंदर में कौन से पॉइंट पे, कौन से लेवल पे कितने बायर आ रहे हैं और कितने सेलर आ रहे हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का नाम ही ऑर्डर फ्लो है। कितने लोग ये सोचते हैं कि ऑर्डर फ्लो कोई इंडिकेटर है या कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्डर फ्लो एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह एसएमसी कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है। एसएमसी के अंदर आपने ऑर्डर ब्लॉक सीखा, एफईजी सीखा, प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, सप्लाई एंड डिमांड सीखा, लिक्विडिटी सीखा। उसी तरह इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जो कि फर्स्ट में आप लोगों को स्क्रीन पे ये 5 पॉइंट दिख रहा होगा। पहले इस 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि बिड वॉल्यूम एंड आस्क वॉल्यूम क्या है। ठीक है, बिड वॉल्यूम बोला जाता है बायर को, मतलब बिड मतलब बायर, आस्क मतलब सेलर। समझ गए, सीधी सी इसका बात समझ लीजिए। बिड मतलब बायर होता है और आस्क मतलब सेलर होता है। तो अब एक कैंडल जब बन रही है, आप लोगों के मन में सवाल होगा, एक कैंडल जब बन रही है तो हमको कैसे पता चलेगा कौन बायर है कौन सा सेलर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे ज़्यादा आपको समझ में आए। देखिए, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये चार्ट। ठीक है, अब इस चार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा ये बिड है और ये ऑफर है। ऑफर, आस्क को ऑफर भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग आस्क यूज़ करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में ऑफर दिखा रहा है। ठीक है, ये बिड है, ये आस्क है। तो बिड मतलब बायर होते हैं, मतलब कि ये जो साइड है ये पूरे बायर के साइड है। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये नंबर, ये सब बायर है, ये सब बायर बैठे हुए हैं। और आस्क मतलब ये सेलर बैठे हुए हैं। मतलब ये बिड एंड ये आस्क आप लोगों को समझ में। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं प्राइस, ये मतलब कि उस लेवल पे कितना प्राइस चल रहा है ये बताएगा। मतलब ये बिटकॉइन का है, तो ये बिटकॉइन का बता रहा है किस प्राइस पे कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं, बिड कितने बिड हैं और कितने आस्क हैं। बस ये पहले आप समझ लीजिए कि बिड और आस्क किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ। बिड एंड आस्क को आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बोल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम बिड और आस्क क्यों जाने, इसको जानने से क्या फ़ायदा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। तो मैं पहले बताता हूँ, बिड हम लोगों को ये बताता है कि इस जो कैंडल बन रही है इसमें बायर कितना है। मतलब हम अगर नहीं जानेंगे कि बिड क्या चीज़ है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि बायर कौन है, कौन सा बायर है कौन सा सेलर है। अगर ये देखिएगा आप, इसमें जो मैंने दिखाया आपको, तो यहाँ दोनों तरफ नंबर है, यहाँ इस साइड में भी नंबर है और इस साइड में भी नंबर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन बायर है कौन सेलर है। ठीक है, अगर आप बोलिएगा कि ये बिड लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये बायर है। ठीक है, और ये ऑफर लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये सेलर है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बिड चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ये बिड जो आप बायर समझ रहे हैं और आगे जाके ये देखिएगा ये सेलर हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरह से दिमाग में थोड़ा सा बढ़िया से डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो कन्फ्यूज़न देता है। ये जो है बिड एंड आस्क बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देता है। इसलिए समझ जाइए कि बिड होता है और एक आस्क होता है, बिड बायर होता है और आस्क सेलर होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है और बाइंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पे सेलिंग होता है, सेलिंग जो होता है उसी को सेलिंग प्राइस कहता है, बाइंग जो होता है उसको बाइंग प्राइस। ऐसा नहीं है, सेलिंग प्राइस हम लोगों किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ये बिड जो है ना, बिड ही जो है ना हम लोगों का सेलिंग प्राइस है।
अगर बोलेंगे तो ये बिड जो हम लोग को बायर है, ये बायर ही हम लोगों को सेलिंग प्राइस है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए ये जो बिड है हम लोग, आपने इसी क्या बोला थोड़ी देर पहले मैंने कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। ये बिड को मैंने बायर बोला, लेकिन अब बोल रहे हैं ये सेलिंग प्राइस है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर ये बायर है तो ये बाइंग प्राइस होना चाहिए ना कि सेलिंग प्राइस। नहीं, ये बिड है तो ये सेलिंग प्राइस है, और ये आस्क है तो ये बाइंग प्राइस है। ठीक उनका अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना, उसके अपोजिट हो जाता है। अब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठ रहा है वो अपोजिट कैसे हो जाता है, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब तुम गलत सिखा रहे हो। बहुत सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, और जाहिर सी बात है उठेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन उठा था, जिस जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग, क्योंकि आप भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो बायर है ये सेलिंग प्राइस कैसे हो गया, बाइंग प्राइस नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस कैसे हो गया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का आसान से आसान शब्दों में, तो आप लोग समझिए। जैसे ये बिड है, बिड कौन है, बायर। अब बायर ये है, ये गया बाजार में, अब एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल खरीदने के लिए जा रहा, ठीक है। ये बाजार में गया मोबाइल खरीदने के लिए, और ये अपना दाम रखा कि मैं मोबाइल 8,000 से ज़्यादा नहीं खरीदूँगा, मतलब मैं 8,000 में खरीदूँगा, 8,000 या 9,000 में मिलेगा नहीं खरीदूँगा, 8,000 में खरीदूँगा। तो ये मोबाइल खरीदने के लिए अब गया बाज़ार में, और वहाँ जो दुकानदार था वो उसको 8,000 में मोबाइल बेच दिया। तो ये तो खरीदा, लेकिन वो बेचा कौन उसको, जो प्राइस ये मांग रहा था उसी प्राइस मैंने दे दिया उसको, तुरंत दे दिया वो। तो वो सेलिंग प्राइस है, मतलब कि अगला ने उसको सेल कर दिया उसी प्राइस पे, जितना पे वो डिमांड कर रहा था उसी प्राइस पे उसको सेल कर दिया। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये बायर था, लेकिन क्या क्यों गया, ये खरीदने के लिए गया, सेलिंग खरीदने के लिए। तो इसको कौन बेचेगा, तो सेलर ही ना बेचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है। और ये जो ऑफर है इसको आस्क कहते हैं, ये बाइंग प्राइस कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल भी उसी तरह समझिए, जैसे कि ये बायर है, ये सेलर है, सॉरी ये सेलर है, ये गया मार्केट में मोबाइल बेचने के लिए। कितने लोग खरीदने के लिए जाते हैं, कितने लोग बेचने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये गया बोला कि मैं 8,000 में मोबाइल बेचूंगा, ठीक है। तो वहाँ जो बायर जो बैठे हुए थे दुकान बाजार में, वो बोले ठीक है मैं 8,000 में तुम्हारा खरीद लूंगा। तो ये बेचने गया, तो ये कौन खरीदा इसका, तो बायर खरीदा ना। तो ये इसीलिए ये बाइंग प्राइस हो जाएगा। ये अच्छे से समझ लीजिए, बिड बिड जो होता है, बिड को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, और आस्क को हम लोग बाइंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। ये बिड मतलब बायर होता है और आस्क मतलब सेलर होता है, लेकिन बिड मतलब हम सेलिंग प्राइस कहते हैं और आस्क मतलब हम लोग बाइंग प्राइस कहते हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हुआ। अब तीसरा बात करते हैं, एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ ये दोनों में। तो ये दोनों में हम लोगों को जानना ज़रूरी है कौन से साइड बायर होते हैं और कौन से साइड सेलर होते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस साइड कौन है, ये बिड मतलब बायर। इधर आपको कौन दिख रहा है, बायर दिख रहे हैं, राइट लेफ्ट साइड बायर दिख रहे हैं, लेकिन ये बायर इधर नहीं होता है। जब एक कैंडल बनता है, मैं आपको अब ले चलता हूँ कैंडल पे, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये आपके स्क्रीन पर ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस बड़े कैंडल को दिखाता हूँ जो कि आपको क्लियर दिखे। ये जो आपको दिख रहा है, ये इस साइड, ये लेफ्ट साइड जो दिख रहा है, ये सेलिंग प्राइस है। ये बायर है लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इसको हम लोग बाइंग प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, ये सेलिंग प्राइस है और ये बाइंग प्राइस है। 3 जो है ये सेलिंग प्राइस है, और ये 8 है जो बाइंग प्राइस है। अब इसको समझिए कि ये ऐसे क्यों है। ये जो 3 है, इन दोनों में मजबूत कौन हुआ, बायर। 8 है तो ये बाइंग है, तो बाइंग है। पहले इसको छोड़िए, इससे पहले ये समझिए कि ये दोनों में ये सेलिंग प्राइस है और ये बाइंग प्राइस है। लेफ्ट साइड जो होता है वो सेलिंग प्राइस होता है, और राइट साइड होता है जो वो बाइंग प्राइस होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोगों को क्या था, डेल्टा, पार्ट डेल्टा एंड सेशन डेल्टा। ये हम लोगों का थर्ड पॉइंट था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डेल्टा किसको कहते हैं। डेल्टा वो एक ऐसा नंबर है जो कि हमको बिड वॉल्यूम और आस्क वॉल्यूम के डिफरेंस को बताता है, ठीक है ना। बिड वॉल्यूम और आस्क वॉल्यूम के डिफरेंस को बताता है, मतलब कि हम अगर कोई कैंडल बन रहा है तो उसमें बिड जो है और आस्क जो है, तो मैं एग्जांपल में आपको चार्ट पे ले चलता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। बिड मैंने क्या बोला, मतलब बिड मतलब लेफ्ट साइड, आस्क मतलब राइट साइड, ठीक है। ये दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे ये 3 है और ये 8 है, 3 है 8 है ना, इन लोग में डिफरेंस कितना हुआ, 5 डिफरेंस हुआ ना। ये जो 5 हुआ इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। इस पॉइंट पे, इस लेवल पे, यहाँ पे डेल्टा 5 था, और ये जो पूरा देख रहे हैं, ये पूरा कैंडल का जोड़ यहाँ नीचे दिखता है, ठीक है, डेल्टा।
ठीक है। और ऐसे किसी एक लेवल, ये हर एक जो नंबर दिख रहा है ये एक लेवल पे इतना डेल्टा था, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 64,115 इस लेवल पे डेल्टा 5 था, मतलब कि पॉजिटिव था। डेल्टा पहले समझिए, डेल्टा इसी को कहते हैं, ये दोनों के विद एंड आस्क के डिफरेंस को ही डेल्टा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डेल्टा क्या है। अब बोलते हैं, बात करते हैं बार डेल्टा क्या है, एंड सेसल डेल्टा क्या है। तो बार डेल्टा बोला जाता है किसी एक कैंडल के अंदर जो डेल्टा होता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। ठीक है, ये कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल, ये पूरी बड़ी हुई कैंडल जो है, इस पूरे कैंडल की डेल्टा को बार डेल्टा कहते हैं। इसको बार बोला जाता है, बार, BAR, बार। ये पूरे एक कैंडल के डेल्टा को हम बार डेल्टा बोलते हैं। ये पूरे कैंडल में जो भी जो डेल्टा निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेल्टा क्या था, 3 में से 8 गया तो +5, फिर 3 था और ये 7 था, तो इसमें हो गया +4, ये दोनों मिला के कितना हो गया 5, 4, 9। फिर यहाँ हो गया 5 में से 5 है डेल्टा, ये 5 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये में +2 निकला, तो कितना हो गया 5, 4, 9 और 2, 11। इस तरह पूरा जोड़ने के बाद जो डेल्टा निकलता है उसी को बार डेल्टा कहते हैं। पूरे एक कैंडल का डेल्टा को बार डेल्टा कहते हैं, चाहे वो कैंडल 15 मिनट का हो, 13 मिनट का हो, या 1 आवर का हो, या 1 डे का हो, ये बार डेल्टा कहते हैं किसी एक कैंडल का। अब बात करते हैं सेशन डेल्टा क्या है। सेशन डेल्टा बोला जाता है किसी एक सेशन में जितने भी कैंडल बनी हो, जैसे लंदन सेशन होता है, एशियन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, ये जितने भी सेशन होते हैं, उस सेशन के अंदर जितने भी कैंडल बनी है, उस पूरे कैंडल के डेल्टा को हम लोग सेशन डेल्टा कहते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई कमेंट में कोई रोक नहीं है, क्योंकि जब अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे पढ़ाने से और सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या है, ठीक है, इसको CVD भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये होता क्या है। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव डेल्टा हम लोगों को ये बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ना समझें। CVD ये पूरे कैंडल के जोड़ को बताता है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, चार्ट पे, ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो CVD होता है, जिस तरह आप स्क्रीन पर ये सब जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल में जो डेल्टा आता है वो डेल्टा को जोड़ते हुए जाता है। मतलब कि जैसे कि स्क्रीन पर आप यहाँ देख रहे हैं 7, 3, 12, ये सब जोड़ते हुए जाएगा और लास्ट में जो रिजल्ट देगा उसी को CBDR कहते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ पे डेल्टा बता रहा है, मतलब ये डेल्टा सिर्फ 5 मिनट के कैंडल को बता रहा है, लेकिन यहाँ जो CBD आ रहा है वो -28 है। मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। मतलब कि अभी यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव हैं। जब तक ये CBD पॉजिटिव नहीं हो जाएगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ये पूरे कैंडल के डेल्टा को ऐड करके ये रिजल्ट देता है, इसी को CBDR कहते हैं। इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब हम मार्केट को कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन में जाने वाला है, ऊपर या नीचे। तो आप देख सकते हैं कि CBDR निगेटिव है, मतलब क्यूमुलेटिव जो डेल्टा आता है वो नेगेटिव है। मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं, मार्केट को 100% नीचे ही जाना है, जब तक ये पॉजिटिव नहीं हो जाए। अगर पॉजिटिव ये हो गया और ये भी पॉजिटिव होगी, डेल्टा भी पॉजिटिव है और CBD पॉजिटिव है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव है, अगर डेल्टा पॉजिटिव है, CBDR नेगेटिव है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये टेम्पोररी ऊपर जा रहा है, लेकिन उसको आना नीचे है। ठीक है ना। ये जो डेल्टा दिखा रहा है, ये अगर 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे तो 5 मिनट का डेल्टा दिखाएगा, अगर 1 मिनट का चार्ट ओपन करें तो 1 मिनट का डेल्टा दिखाएगा। लेकिन CBDR जो दिखाएगा आपको पूरे दिन का ट्रेंड दिखाएगा। समझ गए, ये फ़र्क है CBDR और डेल्टा में, इसीलिए हम लोगों को CBDR का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि CBDR क्या होता है। आसान शब्दों में बिल्कुल समझाया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि CBDR नेगेटिव है, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है। ये ग्रीन कैंडल बना है क्योंकि यहाँ पे आपको डेल्टा पॉजिटिव दिखा रहा है। डेल्टा पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर गया है, लेकिन आपका CBDR बिल्कुल नेगेटिव है। को CBDR बिल्कुल नेगेटिव है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मार्केट मंडे को नीचे गिरे। अब बात करते हैं डेल्टा डाइवर्जेंस। डेल्टा डाइवर्जेंस क्या होता है। डेल्टा डाइवर्जेंस के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा डेल्टा डाइवर्जेंस क्या है। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते 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 मार्केट को ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है, आप तो ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का मूव जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग कैसे मालूम चले कि मार्केट कहाँ पे रुकेगा। ठीक है ना,
तो डेल्टा डाइवर्जेंसी हमको बताता है, जैसे कि मार्केट का कैंडल ग्रीन बन रहा है लेकिन डेल्टा जो है वो नेगेटिव बन रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन डेल्टा नीचे जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि प्राइस एक कैंडल बनाया 1 मिनट का ग्रीन, दूसरा मिनट का ग्रीन, लेकिन डेल्टा माइनस में बता रहा है, मतलब रेड है, -1, -3, -8 इस तरह बन रहा है। तो प्राइस ऊपर जा रहा है और डेल्टा नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, बस अब घूमने वाला है। ये हम लोगों को डेल्टा डाइवर्जेंस बताता है। डेल्टा डाइवर्जेंस का काम है, डेल्टा डाइवर्जेंसी ये हम लोगों को कंफर्म करता है कि मार्केट क्या करने वाला है। डेल्टा देख के हम लोग बहुत सारे ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा डाइवर्जेंस क्या है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और डेल्टा नीचे जा रहा है, तो इसको हम लोग डेल्टा डाइवर्जेंस कहते हैं, जो कि ट्रेड लेने में हम लोगों को बहुत मदद करता है। जैसे कि आप लोगों ने 5 टॉपिक समझ लिया, बिट का क्या काम है, कैसे देखना है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, बाइंग प्राइस क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, सीबीडी क्या होता है, डेल्टा डाइवर्जेंस क्या होता है, ये पूरे टॉपिक पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको हम लोग ऑर्डर फ्लो के अंदर आता है, ये पूरे पॉइंट है, ये एक तरह का पॉइंट है सिर्फ, ये कोई ये नहीं है कि किसी एक इंडिकेटर या सॉफ्टवेयर नहीं है, समझ गए। हम लोगों को आगे बहुत सारे टॉपिक को सीखना है, समझना है। फिलहाल मैंने ये 5 टॉपिक ही बताया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का टॉपिक बताऊंगा, जो कि आगे का टॉपिक होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तभी मैं आगे का आपको बताऊंगा क्या करना है और कैसे करना है।